हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कुमार। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 के मैथ, जिसका नाम है इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। हम इस चैप्टर को लगभग 6 से 7 दिन से इस चैप्टर को पूरा चैप्टर यानी 2.1 से जितना भी है सब चैप्टर को हम लोग थ्योरी बता रहे थे। आज नहीं, कल जाकर पूरा थ्योरी खत्म हो गया। आज से हम अब प्रश्न वाले 2.1 के पूरा क्वेश्चन बनवाएंगे, 2.2 के पूरा क्वेश्चन बनवाएंगे। ऐसे करके जितना भी है उस सब का हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अब अपने आप से विश्वास करो। आप घर पर जाकर वो किताब लीजिएगा, क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी, चाहे किसी भी किताब लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के थ्योरी बताए हैं ना कि किसी भी प्रकार के किताब से आप लोग बनाइएगा ना, सब किताब से आप लोग को बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग जाकर क्वेश्चन जितना भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है उस सब को आप लोग जाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग इतना ही आप लोग को थ्योरी पढ़ा दिए हैं। तो आज हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को इतना हल्का लगेगा कि आप लोग कहिए कि सर इतना बढ़िया से आप लोग थ्योरी पढ़ा दिए। तो आप लोग देर नहीं करें, फटाफट इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें। एक मच्छर है, बहुत तंग कर ले। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब हम मिल रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में। आज क्वेश्चन बनवाएंगे एक्सरसाइज 2.1 को। आप लोग से आप लोग को उम्मीद नहीं हुआ कि इतना हल्का क्वेश्चन है। आप सोचिए कि आप भैया इतना आप हार्ड हार्ड थ्योरी में हम लोग को एग्जाम्पल दे दिए, मगर किताब में तो इतना ही हल्का पढ़ना है। तो हमें बहुत ही अच्छा से पता है कि आप लोग को कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है। तो अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो हम लोग ये किताब लिए हैं। आप लोग भी जाकर ये किताब ले लीजिए। गणित का है यानी मैथ एनसीईआरटी है क्लास 12 के। तो आप लोग इस जगह किताब ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। कि डिजिटल बोर्ड रहता था सब हम इसको पीडीएफ करवा कर उसमें हम फीड करा लेते हैं। तो इसलिए हम इस किताब के सहारा से इस पर हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 बताने। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं। आप लोग देखिए, कुछ नहीं है, देखो कितना क्वेश्चन कम है। आप लोग देख लीजिए कितना क्वेश्चन कम है। ये पार्टी 5 गो है, 6 गो है, और ये पार्टी है। इतना आप लोग को क्वेश्चन आज बताएंगे। तो आप लोग से पूरा गुंजाइश है कि इस वीडियो को एक थोपना स्किप नहीं कीजिए। तो आप लोग को 2.1 के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले 2.1 में हेडिंग कर रहा है ना, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। यानी नीचे ढेर का सानी क्वेश्चन देले है और ओकर मुख्य मान ज्ञात करो, यानी उसको वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या आएगा, उसको ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। यानी नीचे ढेर का सानी प्रश्न दिया है, उसका मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान मतलब इसको आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 इसको वैल्यू क्या होगा। तो हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब शुरू में हम टाइप 1 के थ्योरी बता रहे थे, एक
फार्मूला बता रहे थे उसी दिन हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि सबसे पहले अपन मन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, अपन मन में इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो वो हम फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो इसको हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसी तरह हम इसको एक्स मान लिए, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको फार्मूला क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ पर 1/2 इम्प्लाई दो माइनस जस के 10 साइन इनवर्स जस के 10। अब हम सोचो कि यहाँ साइन है, यहाँ 1/2 है, यहाँ सोचो कि साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लेकिन हम ये बताए थे कि हम त्रिकोणमितीय फलन में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में डिग्री के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, रेडियन के बारे में अध्ययन करते हैं यानी पाई के बारे में। तो हम यह भी बताए थे कि अगर डिग्री से पाई में बदलना है तो ये पाई/180 से गुना करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि 1/2 कितना का मान होता है, ताकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम 30 डिग्री को, तो हम यहाँ कितना का मान होता है 1/2, तो यहाँ साइन 30 डिग्री को, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन डिग्री के बारे में अध्ययन नहीं करते, त्रिकोणमितीय पाई के फॉर्म का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ 30 नहीं लिखेंगे, हम 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री से पाई में बदलने के लिए उसे हम पाई/180 से गुना करते हैं। तो देखो 30 डिग्री को पाई में बदलने के लिए इसको हम पाई/180 से गुना करेंगे। इसे ही खत्म हो गया, इसे 6 मतलब इसको हो जाएगा पाई/6 माइनस जस के 10। देखो एक लोग हम फार्मूला बताए थे कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू होता है एक्स। हम ये बताए थे कि अगर इस सेम तो सेम योग कर दो यानी पाई, तो एक्स है एक्स। तो इसी पर देखो माइनस जस के 10, तो साइन इनवर्स साइन इसको मान एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर फार्मूला क्या आता है एक्स, तो एक्स यहाँ पर पाई/6, तो यहाँ हो जाएगा पाई/6 आंसर। पहला क्वेश्चन हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हम किताब से सहारे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस अभी हम बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन को मान निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, और cos इनवर्स तो cos इनवर्स जस के 10। अब हम लोग सोचेंगे कि √3/2 बाहरी है cos, तो हम सोचेंगे कि हम देखो अगर √3/2 है तो हम सोचेंगे कि √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो हम जानते हैं कि साइनो 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो फिर हम ये सोचेंगे कि साइन लिखेंगे कि cos के लिखेंगे। तो पहले हम बाहरी देखते हैं कि बाहरी है cos, तो हम cos के लिखेंगे। तो अब मान तो सोचो कि cos में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ cos 30 डिग्री के था 30 डिग्री था, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम पाई/180 से हमें गुना करके बताए हैं। तो हम 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में 30 गुना पाई/180 करेगा तो पाई/6 आएगा, क्योंकि अभी हम करे हैं 30 डिग्री को हम पाई/6 लिख सकते हैं। तो देखो फार्मूला लगाओ cos इनवर्स cos इसको मान लो x, तो cos इनवर्स cos x बराबर फार्मूला होता है, और cos इनवर्स cos x बराबर फार्मूला होता है x यहाँ पर पाई/6 आंसर। इसी तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि
कोसेक इनवर्स 2 इसका वैल्यू क्या होगा, कि कोसेक इनवर्स 2 इसका वैल्यू क्या होगा। देखो आप लोग सोच सकते हैं कि हम कितना, जब इसको थ्योरी बता रहे थे हम तो कितना हार्ड हार्ड हम एग्जाम्पल ले रहे थे, लेकिन इसको एग्जाम्पल में आप लोग आंख मूंद कर सब क्वेश्चन बना दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के हम थ्योरी बता दिए हैं। अब देखो ये अब बोल रहा है कि कोसेक इनवर्स 2 इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम एक बात बताए थे कि 10 के 10 लिखो कोसेक इनवर्स। अब सोचो कि 2, ये सोचो कि 2 कितना डिग्री का मान होता है, तो यहाँ बाहरी क्या है कोसेक, तो सोचो कि कोसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है खाली 2। तो यहाँ 2 कितना का मान होता है, तो कोसेक 30 डिग्री के, तो कोसेक 30 डिग्री के, तो हम 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए पाई/6। अब देखो एगो हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक इनवर्स कोसेक x रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा x। इस तरह है कोसेक इनवर्स कोसेक x जब पाई/6 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/6। आंसर। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो रहा है। हमें पूरा मतलब खुशी नहीं है, हम जान रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इतना बढ़िया से थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के कुछ लगते नहीं रह रहा हो ना कि सर सब हटाइए हम लोग अपने से बना देंगे। लेकिन हम पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 2.1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है सब हम क्वेश्चन को बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। तो हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बना दिए, अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं किताब में कि चौथा क्वेश्चन क्या है। tan इनवर्स -√3 tan इनवर्स -√3। देखो अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -√3 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले अपने मन में सोचेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ है कि एगो माइनस भी है और √3 भी है। तो हम √3 की जगह पर हम tan में ही मान रखेंगे, माइनस में भी मान रखेंगे। इस पर 2 फॉर्मूला लग रहा है। तो हम सबसे पहले एक करते हैं कि माइनस को अलग कर देते हैं क्योंकि ये पहले होगा। तो हम सबसे पहले इसको मान लो x, तो वो हम फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स -x बराबर रहेगा tan इनवर्स -x। इसका फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x। देखो ऐसे हम बताए होंगे, जाके देख लेना। tan इनवर्स -x ऐसे रहेगा तो इसको होता है फॉर्मूला -tan इनवर्स x। इसी प्रकार देखो tan इनवर्स -x इसको मान लो x, तो इसका फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x जहाँ पर √3। ये वो काम हुआ कि माइनस पहले आ गया तो -10 tan इनवर्स 10। अब सोचो कि बाहर कितना है, तो कि बाहर है tan में। तो हम सोचते हैं कि √3 के जगह पर हम tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसलिए हम √3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60। तो हम 60 को पाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो हम करेंगे 60 गुना पाई/180। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/3। आप लोग याद कर लीजिए, अगर 30 डिग्री है तो इसको हम पाई के फॉर्म में पाई/6, और 60 डिग्री है तो इसको पाई के फॉर्म में पाई/3। अगर 90 डिग्री है तो इसको पाई के फॉर्म में पाई/2। अगर 180 डिग्री है तो इसको पाई के फॉर्म में पाई। आप लोग को इस बढ़िया से इसको याद होना चाहिए। अब देखो -10 tan इनवर्स tan x इसको मान लो x, तो tan इनवर्स tan x बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x बराबर फॉर्मूला होता है x। तो इसको मान लो tan इनवर्स tan इसको मान लो x, तो फॉर्मूला जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x यहाँ पर पाई/3। आंसर।
पांचवा देखो, इंक खत्म हो गया, हम तो तक इंक डाल रहे हैं। या एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, तब तक हम इंक डालेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब हम लोग बताए थे कि अगर साइन इनवर्स -x रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन cos इनवर्स -x फॉर्मूला रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। देखो इस तरह हम फॉर्मूला जान पढ़े हैं कि cos इनवर्स -x रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी तरह हम इसको 1/2 को मानते हैं x, तो फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x तो यहाँ पर 1/2 पाई जस के 10 माइनस जस के 10 cos इनवर्स जस के 10, बाहरी है cos, अंदर है 1/2, तो हम लोग सोचेंगे कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम एक बात जानते हैं कि cos साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। लेकिन 60 को हम पाई के फॉर्म में अभी हम बताएं कि पाई/3 लिखते हैं। अब देखो पाई जस के 10 माइनस जस के 10, वो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos x बराबर फॉर्मूला होता है x, या फिर यहाँ पाई/3 बटे में कुछ है तो 1, 3 है एक कैल्शियम 3, 3 में रहता है 3 में पाई से गुना तो 3 पाई, माइनस 1 में रहता है 1 में पाई से गुना तो पाई, 3 में से 1 हो गया पाई, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, अब बटे 3 आंसर। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चन पहला से लेकर पांचवा तक में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसमें इंक भर ले रहे हैं। अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -1, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इस टाइप पर क्वेश्चन हमारे अभी बहुत बनाए, हम चाहेंगे तो इसको हम HW भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा मकसद है कि एक बार हम NCERT को पूरा अपन हाथ से बनाएं, उसके बाद क्रैश कोर्स में आप लोगों को नहीं, क्रैश कोर्स में नहीं, अगर पूरा खत्म हो जाएगा, देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम इसको वन शॉट देंगे। उसके बाद आप लोग को, अभी तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, खाली अब अपने से थ्योरी पूरा बुक पर कॉपी पर उतारना है। इसके बाद आप लोग को इस देख लेना है, जो नहीं समझ में आएगा वो देखना है, अपने से आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन एक्सरसाइज की। तब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan इनवर्स -1, इसका वैल्यू क्या होगा।
तो हम सबसे पहले इसको हम 1 को x मान रहे हैं, तो हम फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है कि माइनस tan इनवर्स एक्स। इसको हम लिखवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको फार्मूला क्या आ जाएगा, तो कि माइनस tan इनवर्स एक्स यहाँ पर 1, तो 1। अब देखो माइनस जस के 10 tan इनवर्स जस के 10 1, तो बाहरी है tan, और बाहरी है tan, तो tan में सोचो कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम 45 को पाई के फॉर्म में पाई/4 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम एक यहाँ पर हम tan 45 का मान पाई/4 लिख सकते हैं। माइनस जस के साथ वो फार्मूला हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर फार्मूला होता है x यहाँ पर पाई/4। ये आंसर हम पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में सभी क्वेश्चन आ रहा होगा। आप लोग को अब 6ठा नंबर हम क्वेश्चन बता दिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए हम सेक इनवर्स जस के 10 लिखेंगे 2/√3। तो हम सबसे पहले बाहरी देखेंगे कि बाहरी क्या है, ताकि बाहरी सेक में है। तो हम अपने से सोचो कि 2/√3 सेक कितना डिग्री का मान होता है। तो हम इस जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। जब कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, तो इसका उल्ट यानी सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो ये हम जान गए कि 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो हम सेक जस के 10 लिखेंगे और 30 डिग्री के हम पाई के फॉर्म में हम याद किए हैं, यानी याद किए हैं कि हम 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं। एवं हम फार्मूला जानते हैं कि सेक इनवर्स सेक x बराबर, यहाँ x है तो x, तो यहाँ पाई/6 है तो यहाँ पाई/6। ये आंसर। अब आ जाइए 8वां। तो क्या लॉलीपॉप नियन क्वेश्चन है, ये हम लोग हाथ रख रहे हैं आंसर आ जा रहा है। क्योंकि सबसे हल्का अगर पूरा त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के यानी इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन के आप लोग पूरा फार्मूला याद कर लिए, तो आप लोग को 15 से 20 मार्क्स हमसे मुट्ठी में हो जाएगा, 1 मार्क्स भी नहीं एने उने होगा। क्योंकि इतना ही हल्का है ना, जैसे ये बन रहा है ना वैसे 2.2 2.3 2.4 सब बनेगा इसी तरह से। तो अगला क्वेश्चन है 8वां कि कॉट इनवर्स √3 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम कॉट इनवर्स जस के 10 लिखेंगे और हम सोचो बाहरी क्या है, तो कि बाहरी है कॉट। तो हम देखेंगे कि √3 का मान कॉट में कितना होता है, कॉट कितना का मान √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ कॉट 30 के हम पाई के फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो हम पाई/6 लिख सकते हैं। देखो इस सेम है तो ये जन बच गया जन आंसर, यानी पाई/6 आंसर। अब हम लोग नामा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/√2 इसका वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स -1/√2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम इसी तरह के हम क्वेश्चन बताते आ रहे हैं। इसको वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको मान रहे हैं एक्स। तो वो हम फार्मूला जानते हैं, पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम मानिए एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स यहाँ पर 1/√2 तो 1/√2 पाई जस के 10 माइनस जस के 10 कॉस इनवर्स जस के 10 बाहरी किया है ताकि कॉस। तो आप लोग सोचो कि कॉस कितना डिग्री के मान 1/√2 होता है। तो हम लोग याद किए हैं क्लास 10th या 11th में कि कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 45। तो 45 के मान पाई/4 पाई जस के 10 माइनस जस के 10। ये वो फार्मूला में आता है कि अगर सेम सेम है तो जन बच या जन लिखाता है बट्टे में कुछ है तो 1 4 1 एलसीएम 4 4 में पाई से गुना तो 4 पाई माइनस 1 गुना तो 1 में पाई से गुना तो पाई 4 में से एक पाई चल गया तो 3 पाई बटे 4 आंसर। एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 2.1 को 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझना है। आप लोग बहुत ही अच्छा से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स -√2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम पढ़े हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एगो हम फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स। देखो हम एगो फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस करता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको हमारा रहे √2 को एक्स। तो वो फार्मूला हो गया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है क्योंकि माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो एक्स यहाँ पर √2 तो √2 माइनस जस के 10 कॉसेक जस के 10। देखो बाहर क्या है तो ये कॉसेक। तो आप लोग समझो कि √2 कितना का मान होता है कॉसेक में। तो हम लोग जानते हैं कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 45 के मान 1/√2 होता है। तो कॉसेक 45 का भी मान √2 होता है। तो √2 होता है कॉसेक 45 का मान। था 45 यहाँ पर पाई/4 माइनस जस के 10। अगर ई या ई सेम है जो बच गया जो आंसर यानी पाई/4 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पहला से लेकर 10वां तक कराएं। इसमें आप लोग को किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं 11 की ओर। 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है यही सब हम लोग चलेंगे। 13 और 14 ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हमको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ बता दे रहे हैं और शॉर्ट वीडियो ही मैं एक डेली डालता हूँ। तो उस पर ही इस ऑब्जेक्टिव वीडियो का रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी नीचे 11 और 12 क्वेश्चन दिले तो मान ज्ञात करो, इसको वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको बनाने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2.1 के 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसके 11 के पहले हेडिंग दिले है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी 11 के हेडिंग सब 11 12 सब कुछ क्वेश्चन दिले है, इसको मान ज्ञात करो, इसको वैल्यू क्या होता है, यानी इसको मान ज्ञात करो, इसको वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इसका वैल्यू क्या होगा। इसको आप लोग इसको ज्ञात करें। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ चलेंगे। देखो हम tan इनवर्स जस के तस लिखेंगे। देखो बाहर है तो ये tan, तो हम अंदर 1 है, तो हम सोचे हैं कि 1 का tan में 1 का मान कितना, अरे 1 tan कितना का मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 के जगह पर हम tan 45 यानी π/4 प्लस जस के तस। एगो हम फार्मूला इसको 1/2 को x मान लो। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos इनवर्स -x अगर रहेगा तो इसको फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x यहाँ पर 1/2। इसी तरह से इसको x मान लो, तो हम वो फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर फार्मूला होता है माइनस, यानी प्लस गुना। देखो इसको फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x यहाँ पर 1/2। तो इसको हम प्लस गुना माइनस, तो इसको पूरा हो जाएगा माइनस, तो इसलिए हम इसको यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। देखो एगो हम फार्मूला बताए थे कि अगर ई सेम है, जो बचेगा वही मान होता है। तो इसको मान होगा π/4 प्लस जस के तस पाई जस के तस बाटे में कुछ होता है 1 माइनस जस के तस कॉस इनवर्स जस के तस। बाहर क्या है तो कि कॉस, अंदर क्या है 1/2। तो हम लोग सोचेंगे कि कॉस में कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 के मान 1/2, तो कॉस 60 के मान 1/2 होता है। तो 1/2 कितना का मान होता है, तो ये कॉस 60 के मान। तो हम 60 क्या लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में 18 π/3 लिख सकते हैं माइनस जस के तस साइन इनवर्स जस के तस। देखो 1/2, तो बाहर क्या है तो कि साइन में, तो हम सोचेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग 1/2 की जगह पर हम साइन 30 लिखेंगे। तो 30 की जगह पर पाई के फॉर्म में π/6 318 π/6। देखो π/4 जस के तस प्लस π/1 माइनस, देखो और ई सेम तो जो बच गया माइनस ई सेम तो बच गया जो π/6। अब देखो एलसीएम लो, 4 1 3 6 के एलसीएम आएगा 24। देखो इससे कट गया 6 चौके 24, 4 6 मर पे 6 में पाई से गुना तो 6 पाई प्लस 24 पाई माइनस 8 में 8 में पाई से गुना तो 8 पाई माइनस 4 में 4 में पाई से गुना तो 6 24 4 पाई। देखो 24 और 6 30 पाई, तो 30 पाई माइनस 8 4 12 पाई बटे 24। 10 में से 2 गया तो 8 बच गया 2 में से गया तो 1 बटे 24 पाई कटेगा 6 से 76 ये 18 6 चौके 24। इसका आंसर हो गया 3π/4। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इस प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
देखो, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 के 12। अब क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखो ये cos इनवर्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे cos इनवर्स। देखो बाहर क्या है तो कि cos में, बाहर क्या है तो कि cos में, तो अंदर सोचो कि cos कितना डिग्री के मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि cos, देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो 60 के हम लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में पाई/6 जस्ट कितना प्लस, ये वो हम फार्मूला जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला, इस पर आप बना सकते हैं, या इसको 2 हम गुना में ले रहे हैं, इसको हम साइन इनवर्स जस्ट के 10। आप सोचो कि बाहरी क्या है तो कि साइन में, अंदर सोचो कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम 30 की जगह पर हम पाई/6 लिख सकते हैं। तो इसलिए साइन 30 की डिग्री पर 30 की जगह पर पाई/6। देखो अगर ये सेम तो जो बच गया वो प्लस 2 गुना 2 जस 10 गुना, और ये सेम तो जो बच गया वो तो पाई/6। देखो 6 सबसे पहले आओ चल दो 6/पाई/6 प्लस 2 पाई/6, 6 कैल्शियम 6, एक मात्रा था पाई प्लस एक मात्रा 2 पाई, 2 पाई या 1 पाई 3 पाई/6, 2 मरते यानी पाई/2 आंसर। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को 2.1 में किसी भी प्रकार के 0.001% भी आप लोग को दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आप लोग का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन यानी 12 पढ़ा दिए, 13 और 14 बच रहा है जो ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो हम लोग 13 क्वेश्चन लिख रहे हैं।
तो अब हम लोग जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव कर रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसमें कौन सही है। कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसमें कौन सही है। तो एगो हम फॉर्मूला बताए थे कि अगर साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर x बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक, ये हम फार्मूला बताए थे। इस सबसे पहले या सेकेंड इन बताए थे कि साइन इनवर्स x बराबर, ये कुछ नहीं दिया है। इस साइन इनवर्स x बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक। अगर ये बड़ी कॉस्ट आप नहीं लिखना चाहते तो हम इसके जगह पर हम ये वाला मुहवा के नीचे एगो नीचे पाई दे सकते हैं। मैंने कि यहाँ y दे लेते हैं, यहाँ y और फिर यहाँ बड़ी कॉस्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ मुंह के नीचे हम एगो पाई दे सकते हैं, π/2। इसलिए इसको हम इस तरह के लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर बी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इतना का मान क्या है बता। अपन मन में हमें रफ कॉपी पर निकाल रहे हैं। देखो tan इनवर्स जस के 10, tan कितना का मान √3 होता है ताकि tan 60 के 60 यहाँ पर π/3 माइनस सेक इनवर्स -x, तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x यहाँ पर 2 सेम, तो इसको मान लीजिएगा π/3 माइनस गुना होता है -π माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, सेक कितना का मान 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक कितना का मान 2 होता है, ताकि सेक 60 का मान था, 60 यहाँ पर π/3 और ये सेम, तो ये जब बच गया जो तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3 बटे में को है तो 1, 3 आया का 3 कैल्शियम 3, तो एक मतलब पाई -3 पाई प्लस पाई, एगो 1 2 पाई में से -3 पाई चल गया तो -π/3। आंसर देखो -π/3, ऑप्शन नंबर बी। तो हेलो गाइज, मैं आज क्लास 12 के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तब इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद। तो आप लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अब मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज आज 2.1 खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।